आज हम अपहारित रोकड़ प्रवाह जो आधुनिक विधियां हैं पूंजी बजटन की, उसमें उस तकनीक के अंदर आगे की एक विधि पढ़ेंगे, वर्तमान मूल्य सूचकांक या लाभदायकता सूचकांक। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति से, जैसे कि पहले बताया था, कि उन परियोजनाओं की लाभदायकता का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता जिनकी विनियोजन लागत अलग अलग है। या हम ये कह सकते हैं कि यह विधि परियोजना की उपयोगिताओं की जांच उनके निरपेक्ष मूल्य के आधार पर करती है, जो कि उचित नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए लाभदायकता सूचकांक अथवा वर्तमान मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। यह अपेक्षित प्रत्याय दर पर भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक विनियोग लागत से अनुपात है। इसे लाभ लागत अनुपात भी कहते हैं। इसका फार्मूला इस प्रकार से है, PVI और PI को इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लाभदायकता सूचकांक 1 से कम होने पर परियोजना प्रस्ताव अस्वीकृत कम कर दिया जाता है तथा 1 से अधिक होने की दशा में स्वीकार कर लिया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के चुनाव में इन्हें लाभदायकता सूचकांक के आधार पर अनुविन्यासित कर लिया जाता है एवं जिस परियोजना का लाभदायकता सूचकांक सर्वाधिक हो उसे चुन लिया जाता है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक परियोजना पर प्रारंभिक विनियोग 50,000 रुपये है और 4 वर्षों में क्रमशः 20,000, 15,000, 25,000 और 10,000 रुपये के रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त होते हैं। तो इसका वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि का प्रयोग करते हुए और 10% बट्टा दर मानते हुए विनियोग की लाभदायकता का मूल्यांकन करना है। और इसमें रेट भी दी गई है, 10% बट्टे पर पहले 4 वर्षों के लिए 1 रुपये का मूल्य जो है वो 0.909, दूसरे वर्ष के लिए 0.826, तीसरे वर्ष के लिए 0.751 और चौथे वर्ष के लिए 0.683 दिया गया है। इस वैल्यू का मतलब होता है 1 वर्ष के पश्चात 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम इस प्रकार से निकालते हैं, एक चार्ट बनाएंगे जैसे मैं इसमें दर्शा रखा है। ईयर्स के कैश फ्लो 20,000, 15,000, 25,000, 10,000, उनकी प्रेजेंट वैल्यू उसे अंकित किया जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो की। जैसे 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू आई है 18,180, 15,000 की आई है 12,390, 3,000 की आई 25,000 की आई है 18,775 और 10,000 की आई है 6,830। इसका टोटल है 56,175। तो इनफ्लो का 56,175 है। तो इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारी 56,175 आई और मूल विनियोग था हमारा 50,000, तो 50,000 से इसको माइनस किया तो ये आ गई हमारी 6,175। ये तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनको डिवाइड करेंगे। तो 50,000 को 56,175 को 50,000 से डिवाइड किया तो ये अपने सूचकांक आ गए 1.1235। ये लाभदायकता सूचकांक 1 से अधिक है, अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो से। नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 6,175 और इनिशियल कैश आउटफ्लो था 50,000, तो ये आ गई हमारी 0.1235। अब इसके हिसाब से चूँकि शुद्ध लाभदायकता सूचकांक पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए इस परियोजना को स्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है।